हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लाइकन प्लेनस। बहुत से लोगों ने ना इस बीमारी के बारे में सुना भी नहीं होगा। जो ये वीडियोस होती है ना, ये थोड़ा सा हम 10-12 मिनट की इसलिए शूट करते हैं, वरना रिव्यू तो देखो 1 मिनट में भी हो जाता है कि अच्छा इस बीमारी का इलाज करवाए, पहले हम ठीक नहीं हो पा रहे थे और यहाँ से हमें आराम मिला। लेकिन हम इसलिए भी थोड़ा सा ब्रीफ में लेकर चलते हैं ताकि बहुत से लोग जिन्हें वो बीमारी है पर नाम भी नहीं पता, वो सिम्टम्स से रिलेट कर पाते और उन्हें पता चल पाता है कि अच्छा मुझे ये बीमारी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैम से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको यहाँ पे आकर कैसा लगा। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। अच्छा मैम, आपको लाइकन प्लेनस था, ये सबसे पहले बताइए लाइकन प्लेनस होता क्या और ये शुरू कैसे हुआ? सर मेरे को ना पहले स्पॉट हुआ यहाँ पे, ठीक है। हल्का स्पॉट हुआ, फिर एक ही हफ्ते बाद ना मेरे को ईचिंग होना स्टार्ट हो गई, बर्निंग स्टार्ट हो गई। ठीक है। बर्निंग सेंसेशन हुई। मेरे को नहीं पता था कि लाइकन प्लेनस वाला कोई कॉन्सेप्ट होता है। और ये आज से 1 महीने पहले की बात है सिर्फ? सर नहीं, मई से। अच्छा मई से, ठीक है। मई से। ठीक है। मई से स्टार्ट हुआ था। एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी मेरे को, उसके बाद से मतलब ये सिम्टम्स ठीक स्टार्ट हो है। गए ठीक थे। है। स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया, बिकॉज बर्निंग इतनी थी, सेंसेशन इतनी थी, ईचिंग सर हो ही नहीं रहा था अच्छा। बिल्कुल भी। फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, 3-4 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया ठीक सर, है। पर बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा था। मतलब मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा ठीक है। हाँ। आप कहाँ से हो मैम? सर मैं भजनपुरा। भजनपुरा से, Yes. दिल्ली से ही हो आप? Yes. तो ये बिल्कुल अचानक से शुरू हुआ था एक स्पॉट या हाँ, मतलब कुछ आपने लगाया था कुछ नहीं नहीं सर, सडनली। सडनली? Yes, sir. एंड देन उसके बाद देखते ही देखते क्या हुआ? सर एकदम ब्लैक हो गया, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, पर्पल, मतलब पूरा ब्लैक हो गया नेक तक। नेक तक। अच्छा एक बार आप हाथ ऐसे करके दिखाएंगे तो सर जैसे अभी मेरे हाथ पे भी हो रखा है। अच्छा अभी हाथ पे भी हो हाथ रखा पे भी है? है। अच्छा वैसे आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा था पहले? सर मतलब ठीक था। ठीक था। हाँ। लेकिन मतलब ये नहीं था कि जैसे अभी बिल्कुल ब्लैक पड़ गया, वैसा नहीं था? नहीं नहीं सर, क्योंकि नहीं, वो मैं British था। विडिश था। तो वो मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे कहीं कहीं पे ना ये फटना शुरू हुआ है जो हाँ, ब्लैकनेस yes, है, yes। तो जो नीचे वाली स्किन है वो विजिबल हो रही है। तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ यस सर, यहाँ पे भी यहाँ पे ये हाँ, है थोड़ा। हाँ, हाँ। मतलब कहीं कहीं पे वो मतलब स्टार्ट हो गया रिअकर होना। रिअकर होना। हाँ यस। अच्छा आप जब डर्मैट्स के पास गए तो उन्होंने क्या बताया? सर पहले तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेलाज्मा है, अच्छा, हाइपर ठीक पिगमेंटेशन है, है। ठीक है। बट आई वाज थिंकिंग कि मतलब हाइपर पिगमेंटेशन तो ईचिंग क्यों अकर हो हाँ, रही हाँ, है। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने ईचिंग बिल्कुल भी आराम नहीं होता, ईचिंग में भी आराम नहीं हो रहा ठीक था। है, मतलब ठीक है। 4-5 महीने बार बार आइसिंग की प्रेसिंग करना, ये वाला डॉक्टर वो वाला डॉक्टर, बट कहीं भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। कितना सर पैसा बिल्कुल लग चुका था? भी। सर पैसे मत पूछो। पूछ लेते हैं फिर भी, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को। सर 50,000 के आसपास सिर्फ हो गया। 3 से 4 महीने में? 3-4 महीने में। एंड क्या एकदम से कॉन्फिडेंस में डेंट आया कि ये देखते ही देखते क्या हो गया मेरे सर चेहरे बहुत पर? डिप्रेशन, कहीं भी जाती थी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब अब भी लोग कि ये एकदम से मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे पास आंसर ही नहीं होता था कि व्हाट शुड आई स्पीक। तो एकदम से देखते ही देखते अगर चेहरे का कॉम्प्लेक्शन पूरा चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। मतलब लोगों ने पूछा होगा ये अचानक से क्या हो गया? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, कहीं पे भी जाती थी ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। इतनी मतलब काली कैसे हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको ये कब पता चला कि आपको लाइकन प्लेनस है? मतलब इस बीमारी को लाइकन प्लेनस बोलते हैं। सर मैंने एक ना मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे को बताया था गाजियाबाद कोई डॉक्टर है। ठीक है। फिर मैं वहाँ पे भी गई अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने बोला चलो वहाँ पे भी दिखा लेते ठीक हैं। है। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि लाइकन प्लेनस है, इसमें टाइम लगेगा 1 से 1.5 साल। ठीक है। उन्होंने मेडिसिन दी, बट जिस दिन मैंने फर्स्ट डे मेडिसिन मतलब अप्लाई करी, तो फिर और ज़्यादा ईचिंग हो गई। और ज़्यादा इचिंग होनी शुरू हो फिर गई। उन्होंने बोला कि एक बार आप ना सर्च करना गूगल पर, आपको भी पता चलना चाहिए कि लाइकन प्लेनस क्या लाइकन होता? प्लेनस क्या है। ठीक है। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, हाँ हाँ। फिर मतलब आपका इंटरव्यू, मैम के इंटरव्यूज़, फिर ठीक मैंने है। अपने हस्बैंड को बताया, उनको लिंक शेयर किया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यहाँ चलते हैं। देखिए लाइकन प्लेनस की ना कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। कई सारी ना लाइकन प्लेनस की वीडियोस को हमने पिगमेंटेशन मेलाज्मा के अंदर कैटेगराइज करके डाल रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम है। इट्स जस्ट कि मतलब थोड़े थोड़े सिम्टम्स उसमें सेम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में फ़र्क होता है। पर वो हम इसलिए कैटेगराइज करके डाल देते हैं ताकि क्या होता है कि लोग जल्दी रिलेट कर पाते हैं। पर लाइकन प्लेनस की आप अगर आप सर्च करोगे डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू लाइकन प्लेनस, तो आपको फिर भी 4-5 वीडियोस देखने को मिलेंगी।
मतलब ऐसे ऐसे केसेस थे ना जहाँ पे पेशेंट ने हार मान ली थी कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको 1 महीना हो गया यहाँ से हाँ सर, ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं 16th नवंबर को आई वाज आए थे। देयर। यस सर। 1 महीने में कितना आराम मिला सर परसेंटेज मेरे वाइज? को ईचिंग नहीं है बिल्कुल इचिंग भी अब। ज़ीरो हो चुकी है। हाँ, थोड़ा बहुत भी आपको ये कि ये फटना शुरू हुआ स्किन में कुछ वो 10 to 10 to 20%। 20%, लेकिन इचिंग बिल्कुल बंद हो सर गई है। ईचिंग बंद हो गई है। कैसा दैट फील हो वाज रहा द मतलब मेन कंसर्न कि ईचिंग बंद हो जाए। कैसा फील हो रहा है अभी? सर मतलब बहुत बेटर है। जब आप यहाँ पर आए थे तो एक उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगा? सर यहाँ पे आने से पहले जब मैंने मैम का इंटरव्यू देखा तो तब मेरे को लगा कि हाँ, शी कुड डू एनीथिंग। ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ पे आए फिर मैम से मिली, मतलब एक सर होता है ना पॉजिटिव वाइब जाना कि हाँ शी कैन डू ठीक है। सम मतलब यहाँ पॉजिटिव पे रिजल्ट। होगा कुछ अच्छा आएगा। देखिए जैसे मैम यहाँ पर आए, कई बार वीकेंड्स में भी मैम अवेलेबल नहीं रहती हैं, कई बार वीक डेज में भी अवेलेबल रहती हैं, ये उनके स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। जैसे लास्ट वीकेंड वो थी ही नहीं यहाँ पे, लास्ट सैटरडे संडे ओपीडी नहीं हुई थी। इस सैटरडे संडे है, आगे आने वाले शायद 1 या 2 हफ्ते के बाद में जो सैटरडे संडे आएंगे उस टाइम पे भी मैम अवेलेबल नहीं रहेंगी। उनका भी ना रिसर्च वर्क चल रहा है, वो कई बार उन्हें बाहर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि वो उन्हें अपने भाई घर वगैरह की भी देखिए जिम्मेदारियां होती हैं। मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, तो नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। वीक डेज में कई बार ऐसा होता है कि उनकी मीटिंग्स रहती हैं, कई बार ऐसा हो रहता है कि ओपीडी चल रही है लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि अभी वो कैंसर पे रिसर्च कर रही हैं। कभी भी कॉल आ जाती है जो प्लांट्स वगैरह हैं उन्हें देखने, क्योंकि वो हर एक प्लांट को खुद देखती हैं कि भाई क्या मटेरियल आ रहा है, क्या रॉ मटेरियल आ रहा है। ये दवाइयाँ हम खुद बनाते हैं, कॉम्पोजिशन भी हमारी है, तो इसीलिए हमारी डॉक्टर्स की टीम है। जब मैम अवेलेबल नहीं रहती तो हमारी डॉक्टर्स की टीम होती है। जैसे आज अभी ओपीडी चल रही है, आज अभी सैटरडे का दिन है, हमारे 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं क्योंकि एक साथ 150 लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं एक दिन में। 150 लोगों को तो देखो मैम भी नहीं देख सकते हैं। आई नो आप लोगों ने मैम को बहुत प्यार दिया है, आप लोगों का प्यार सर आंखों पर, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं इस प्यार के लिए। मैं डॉक्टर उपासना वोरा का हस्बैंड हूँ, उनके बिहाफ पे मैं रिव्यूज़ लेता हूँ, पर इतना जो आप लोगों ने प्यार दिया हमारे पास खुद भी शब्द नहीं बचे हैं। अभी डॉक्टर प्रिया बैठी हुई हैं, डॉक्टर अंजलि बैठी हुई हैं। संडेज़ के दिन में तो 4-4 डॉक्टर्स बैठते हैं, डॉक्टर गीतांजलि भी होती हैं, डॉक्टर उपासना वहाँ बैठी हुई हैं। एक साथ 4 डॉक्टर्स देख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और डॉक्टर्स बेकार हैं। प्लीज़ ये समझने की कोशिश करिए, दवाई वही रहती है। ये सारे डॉक्टर उपासना द्वारा ही ट्रेन किए गए डॉक्टर्स हैं। इवन ऑनलाइन भी अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ऊपर भी हमारी डॉक्टर्स की टीम बैठी है। जैसे आप इस नंबर पे कॉल करते हो जो 74 वाला नंबर है, 8710010074, हेल्थ काउंसलर फ़ोन उठाते हैं, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करते हैं। हिस्ट्री नोट डाउन करने के बाद वो डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरा डायग्नोसिस प्रिपेयर करती है, उसके बेस पर प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर की जाती है। फिर दवाइयाँ क्या क्या उसमें मार्क की जाती हैं कि भाई ये दवाइयाँ इस बीमारी के लिए जाएंगी। रात के टाइम पर एक बार जितनी भी 50, 60, 70, 100 प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर उपासना खुद बैठकर देखती है कि कोई भी दवाई इधर से उधर ना हो। इसीलिए आप बेफिक्र होकर ट्रीटमेंट शुरू करो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन दवाई वही रहेंगी। जैसे मैम लास्ट टाइम नवंबर में आए थे तो तब भी डॉक्टर उपासना अवेलेबल थे, अभी आए तो भी अवेलेबल थे, बट हमें खुद भी श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। उस टाइम पर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप पेशेंस रखो। बातें ठीक नहीं करेंगी, ठीक दवाइयाँ करेंगे। आई नो आप लोगों ने, मतलब मैं फिर से वही लाइन रिपीट करूँ कि डॉक्टर उपासना को बहुत प्यार दिया है। आप कई लोग बोलते हैं कि उनसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन कहीं ना ये जो हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं उनकी भी तौहीन है। पढ़ाई उन्होंने भी 5-6 साल की है। कई लोग उन डॉक्टर्स के मुंह पे कहते हैं हमें तो ना डॉक्टर उपासना से मिलना था, वो थे नहीं इसलिए आपसे मिल लिए, लेकिन वो वाली बात नहीं रही। ये ना सही नहीं है ये टर्म्स, मतलब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग इतनी दूर आ रहे हो, प्लीज़ सामने वाले की ना डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसको भी उतनी ही नॉलेज है। इट्स जस्ट कि आपने वीडियोस में डॉक्टर उपासना को देखा है इसलिए आप लोगों का एक उधर की तरफ एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि यही बहुत अच्छे हैं, पर हमारी और भी टीम अच्छी है। क्योंकि अगर डॉक्टर उपासना अच्छे हैं तो अगर उन्होंने टीम रख रखी है तो वो भी उन्होंने अच्छी ही रखी होगी। ट्रीटमेंट महंगा लगा मैम आपको? ये सबसे देखो इम्पोर्टेंट सवाल होता है। सर वही है, मैं 15 डेज की दवाई लेके आती थी, वो 3000 3,500 डरमैट से पहले? यस सर। तो एक महीने की 6,000 पड़ जाती हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही है 4-5 हज़ार। द मेन थिंग इज कि ईचिंग से क्योर मिला है। क्योंकि इचिंग में आपको जो में- खुजली होती हाँ, थी हाँ, वो आपको बिल्कुल 100% क्योर हो गया। हाँ, हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी प्रॉब्लम है ना, लाइकन प्लेनस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा एंड वो आपको कभी भी नहीं होगा। सर आई होप सो। जो मैम ने बात बोली कि
पहले जहाँ पर ये जाते थे 15 दिन का 3,000 होता था, अगर आप महीने का देखोगे 6,000 था। अगर आप दिल्ली में कहीं भी जा रहे हो ना डरमैट्स के पास में, तो 6-6, 7-7 हज़ार के ट्रीटमेंट है। उनके कंपैरिजन में हमारा ट्रीटमेंट यार कुछ भी नहीं है। दूसरा, इतना आप पैसा लगा चुके रहते हो, आप टाइम भी लगा चुके रहते हो, उसके बाद आपको कुछ आराम नहीं मिलता। हमारी दवाइयों से आप 100% ठीक हो जाते हो। हम ये नहीं कहते कि जब तक दवाई खाओगे तब तक ठीक रहोगे, हम ये कहते हैं एक बार दवाई खाओ, उसके बाद सिर्फ खाना खाओ, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों ने ना सालों से अपना रूटीन बना रखा है कि खाना खाना है, उसके बाद वो दवाई खा रहे हैं बैठ के। अरे एक बार 3-4 महीने आप ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाओ, 5 महीने 6 महीने डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, उसके बाद 100% ख़त्म। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? So, यहाँ का सो गुड। अच्छा रहा एक्सपीरियंस? Yes, sir. किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस किया नहीं आपने? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बोलते हैं ना सर पॉजिटिव वाइब, मतलब मैं बहुत सारे डरमैट से मिली, पर मेरे को ऐसा मतलब फील नहीं हुआ जैसे मैम से मिलके हुआ। ठीक है। मतलब उन्हें तो देख के ऐसा लगता है कि हाँ यस, मतलब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया लाइकन प्लेनस का, ताकि जैसे आपने सर्च किया जब लाइकन प्लेनस क्या होता है तो आपको हमारी वीडियो दिखाई दी, ऐसे जब कोई और सर्च करेगा तो उन्हें आपकी वीडियो दिखाई देगी और उन्हें Yes, कॉन्फिडेंस yes, आएगा। yes. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।